नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जहां सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है और एक तरफ जहां सभी विपक्षी दल मिलकर, जितने बड़े बड़े विपक्षी दल हैं, मोस्टली 26 विपक्षी दल मिलकर महागठबंधन बनाने जा रहे हैं और जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है और उसके जरिए वो एनडीए को टक्कर देने वाले हैं। वहीं एक तरफ एनडीए ने भी अब विपक्षी महागठबंधन को देखते हुए अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण खेल खेलने की जो रचना है वो की है। आपको बता दें क्या है ये रचना। उनका ये मानना है और उनका ऐसा कहना है कि धीरे धीरे करके जितने भी विपक्षी दल हैं उनको तोड़ा जाए और उनके विधायकों और उनके नेताओं को जो है वो एनडीए के खेमे में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी जो चाल है वो भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी अपनाने वाली है और इसी के तहत 2024 के लोकसभा चुनावों में वो अपने एनडीए का विस्तार करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें 2024 में इलेक्शन जो होने वाले हैं उसको देखते हुए मुख्य पार्टी अपनी अपनी तैयारियां जहां एक तरफ कर रही हैं, वहीं एनडीए ने भी अपनी बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। और इसी के तहत आपको बता दें कि बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए, यानी कि दूसरे दल के जितने नेता हैं उनको हर महीने एनडीए में लाया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जाए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और एलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। जी हां, जहां एक तरफ ओपी राजभर की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, वहीं अब दूसरी तरफ 24 जुलाई को और भी कई नेता जो हैं वो विपक्षी दलों का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो रणनीति, जो प्लान यहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिख रही है उस पर वो लगातार काम करती हुई भी दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता एवं पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री साहब सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर, सपा नेता सुषमा पटेल, गुलाब सरोज और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से यहां पर इंडिया का गठन हो रहा है, जिसमें सभी बड़े बड़े जो विपक्षी दल हैं, जिनकी 11 राज्यों में सरकार है, करीब 26 विपक्षी दल, वो सब एक साथ आ रहे हैं और यही इसी को चुनौती देने के लिए जो एनडीए का खेमा है वो अब छोटी छोटी पार्टियों को तो अपने साथ जोड़ ही रहा था, अब उसने क्या करना शुरू किया है, अब वो विपक्षी दलों में फूट डालनी उसने शुरू कर दी है और हर महीने का उसने अपना एक प्लान बनाया है, एक टारगेट सेट किया है कि हर महीने कुछ नेता विपक्षी दलों से अपने एनडीए के खेमे में जोड़े जाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व में बीती 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई थी जिसमें सत्तारूढ़ दल ने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस बैठक में 38 पार्टियां जो थी वो शामिल हुई थी। एक तरफ यहाँ बैठक हो रही थी महागठबंधन की, इंडिया की, जिसमें 26 पार्टियां शामिल थी। एक तरफ एनडीए की मीटिंग हो रही थी दिल्ली के अशोका होटल में जहां 38 पार्टियां मौजूद थी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए में पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी महागठबंधन की तैयारी कर ली है। इस महागठबंधन का इंडिया नाम दिया गया है। तो यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो एनडीए वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस एनडीए या इंडिया वर्सेस बीजेपी कहा जाने लगा है, उसमें अब सभी विपक्षी दलों ने और साथ ही साथ जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी कमर कस ली है। सबका एक ही प्लान है कि जोड़ो तोड़ो और साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाओ और 2024 में कुर्सी पाओ। इसी को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत हर दिन वो काम करती जा रही है। आपको क्या लगता है दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मास्टर प्लान है क्या ये जमीनी तौर पर काम कर सकेगा और क्या 2024 में आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।